आप सभी 1 क्लास के बच्चों को एक बार पुनः ड्रीम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हिंदी में हम लोग देखेंगे फिर से, जैसे पीछे हम लोग 17 सीरीज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज 18 सीरीज पे हम बातें करेंगे। 18 सीरीज में पढ़ेंगे आज हिंदी के। यह आपका सीरीज 18 होगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपका सीरीज जो है, यह पाठ का नाम 1, 2, 3 की जगह पे हमने ऑनलाइन क्लास के रूप में यानी यूट्यूब चैनल पे हमने सीरीज के रूप में रखा हुआ है। तो आप सीरीज के रूप में पीछे का छूट गया हो तो उसे देख सकते हैं, और आप सर्च कर सकते हैं कि हिंदी बाई बालेश्वर सर सीरीज 1, 2, 3 जो भी आपका छूटा हुआ हो। क्लास 1 का आप करेंगे तो वहाँ क्लास 1 टाइप कर लेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपका पीछे का सीरीज छूटा हुआ मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। पुनः यहाँ आज हम लोग 18 सीरीज में देखेंगे कि छोटी के कमाल के बारे में। छोटी कितना कमाल मचाती है, कितना धमाल करती है, इस बातों पे हम आपसे बातें करेंगे, जो एक कविता के माध्यम से वर्णन किया गया है। और इस कविता में देखेंगे कि छोटी कैसे अपना कमाल दिखा रही है, यानी समर सिंह और छोटी के बीच में एक तरह के कमाल की बातें आ रही है। और ये कमाल की बातें क्या है, और इस कमाल की बातों में हम देखेंगे कि जैसे कविता में कहा गया है, कविता के पहले पंक्ति में कहा गया है कि समर सिंह थे बहुत अकड़ते, समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। समर सिंह और छोटी के बीच में, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये दोनों के बीच में एक तरह की कमाल की बातें हैं कि समर सिंह अपने आप को अकड़ रहे थे, और ऐसे अकड़ रहे थे कि छोटी को छोटी ही समझ रहे थे। समर सिंह अपने आप में ताकतवर थे, बड़े थे, तो समझ रहे थे कि छोटी कितनी छोटी है। यानी समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूं आलू भरा पराठा, मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। यानी वो अपने आप को बता रहे हैं, समर सिंह कह रहे हैं कि मैं आलू भरा हुआ पराठा हूं, यानी मैं कितना मोटा हूं, और तुम छोटी के छोटी यानी कितनी छोटी हो, एक पतली रोटी की तरह हो, ऐसी छोटी हो। अगले पंक्ति में यहां कवि के द्वारा फिर कहा जा रहा है कि समर सिंह कह रहे हैं कि मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। यानी इन सभी बातों का जो भी नाम हमने बताया, इसका नाम तो आप जानते हैं पहले से, कि यहाँ बता रहे हैं, समर सिंह कह रहे हैं कि मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, यानी वो अपने आप को लंबा मोटा तगड़ा दिखा रहे हैं। और छोटी को कह रहे हैं कि तुम छोटी कितनी दुबली पतली हो। फिर कह रहे हैं कि मैं मोटा पटसन का रस्सा, यानी मैं एक मोटे पटसन, पटुआ, पटसन में समझते हैं कि पटुए का जो रस्सी होता है, मोटा रस्सी होता है, तो मैं एक मोटा पटुआ का रस्सा हूं। और छोटी जो है तुम एक कचली सुतली की तरह हो। सुतली समझते हैं, सुतली वह चीज होता है जिससे आपके घरों में खटिए बुने जाते हैं, आप देखे हैं ना। और रस्सा समझते हैं ना कि मोटा रस्सा होता है जिससे कोई वस्तु बांधा जाता है, तो वही चीज है कि वहां समर सिंह बता रहे हैं कि मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, छोटी जो है कच्ची सुतली के रूप में है। अगले पंक्ति में यहां समर सिंह कह रहे हैं लेकिन 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 क्या होता है, देखिए, लेकिन जब बैठे शीशा पर, जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। अब देखिए इस कविता में क्या होता है अगले पंक्ति में, कि जब, लेकिन यह होता है कि जब शीशा के खेल, शीशा का खेल आप समझते हैं, शीशा खेल वह खेल होता है कि बीच में एक डंडल बना दिया जाता है, ऊंचे जगह होते हैं, और इस पे एक लकड़ी का तख्ता लगा दिया जाता है, इस पे बैठने का जगह बनाया जाता है। और इसमें होता यह है कि एक तरफ इधर कोई बैठता है, एक तरफ इधर बैठता है, और एक आदमी जब नीचे जाता है तो दूसरा आदमी ऊपर उड़ता है, दूसरा जब नीचे जाता है तो पहला वाला ऊपर उड़ता है। तो यही शीशा का खेल होता है कि ऊपर और नीचे झुलुए खेलना, झूला समझते हैं ना, ये झूला खेलने का खेल होता है जो शीशा का खेल होता है। तो यहाँ समर सिंह कह रहे हैं कि जब शीशा पर जाकर हम बैठे तो होश ठिकाने आ गए। होश क्या ठिकाने आए कि छोटी जा पहुंची चोटी पर, छोटी तो हल्की थी तो नीचे जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी, वो तो ऊपर जाएगी। और समर सिंह चकरा गए, समर सिंह नीचे जाकर धंस गए और छोटी ऊपर चली गई। मजा आने लगा छोटी को, छोटी काफी खुश हो गई क्योंकि उसको तो झुलुआ खेलना था, और ऐसे झूला खेलना था तो छोटी को काफी मजा आया। और समर सिंह जमीन के पास जाकर सट गए
और छोटी के चलते समर सिंह तो उठ नहीं सकते थे क्योंकि वो मोटे तगड़े थे, वे आलू भरे पराठे की तरह थे और इतने मोटे तगड़े थे कि अपने आप में अकड़ते थे। वे अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक पटसन का रस्सा हूँ और यहाँ छोटी को तुलना कर रहे हैं कि वह कितनी छोटी है, वह एक छोटी पतली रोटी की तरह है, उसके बाद वह दुबली पतली है, उसके बाद बता रहे हैं कि छोटी जो है कच्ची सुतली की तरह है। तो इन बातों को समझ के आपको पता चल रहा है कि आपको मजा आ रहा है, निश्चित रूप से आपको मजा आ रहा है। यहाँ छोटी को शीशा खेलने में मजा आ गया। और इस तरह से बच्चों आपको कुछ प्रश्न बनाने हैं और ऐसे प्रश्न यहाँ करने हैं जैसे आप देखेंगे कि पहुंचेगा कौन चोटी पर, पहुंचेगा कौन चोटी पर। तो यहाँ देखेंगे कि मोटा तगड़ा आराम से नीचे रह गया और पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। और इसके बाद देखेंगे कि बताओ इनमें कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। अगर आपको कहा जाए कि एक तरफ हाथी को बैठा दिया जाए और एक तरफ चूहा को बैठा दिया जाए तो बताइए कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। एक तरफ बिल्ली को बैठा दिया जाए और एक तरफ शेर को बैठा दिया जाए तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर आएगा। और एक तरफ मान के चलिए कि आपके पिताजी को बैठा दिया जाए और एक तरफ आपको बैठा दिया जाए तो कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर रहेगा। आप बता सकते हैं? तो अगर बता सकते हैं तो आप इसे कॉपी पे बनाएंगे और बना के आप निश्चित रूप से प्रत्येक दिन की बात फिर भेजेंगे। और यहाँ देखेंगे कि आपको कुछ शब्दों पे गोला लगाना है। गोला समझते हैं ना, जैसे गोल घेरे लगाने हैं। और ये गोल घेरे कैसे लगाने हैं, मैं शब्द बोल रहा हूं आप लिखेंगे। और शब्द यह है कि समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा, जो अकड़ेगा उस पे गोला लगा देना है। तो गोला किस पे लगाना है आप समझेंगे कि कौन अकड़ने वाला है। जैसे आप लिखेंगे राजा, इसके बाद लिखेंगे कक्षा का मॉनिटर, इसके बाद लिखेंगे सुहानी, इसके बाद आप लिखेंगे पहलवान, इसके बाद लिखेंगे शेर, इसके बाद लिखेंगे चोर और तब लिखेंगे तुम्हारा दोस्त। अब इसमें कौन कौन अकड़ता है उस पर आप गोला लगा लेंगे और वही करेंगे जो मैं बता रहा हूं। और आप अगले सीरीज का पुनः इंतजार करेंगे। आज का सीरीज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आज का पाठ हमारा समाप्त हो रहा है। पुनः हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को एक बार पुनः थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।